आज बड़े दुखी दिल से सारे दोबारा चौथी बार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुद्दा वही है SO12 स्पोर्ट्स आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन का, जो आज 12 साल से दरकिनार हो रहे हैं। कभी ऑफिस के चक्करों में, कभी GAD में, कभी मंत्रियों के ऑफिस में, हर जगह चक्कर मार के देख लिया, बट हमारा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। आज हमें अपने आप से नफरत हो रही है, और उससे नफरत हो रही है, स्पोर्ट्स से नफरत हो रही है कि हमने इस देश के लिए इतने मेडल लाए, देश को इतना रिप्रेजेंट किया, और उस देश ने आज हमारे साथ ये यहाँ लाके खड़ा कर दिया। तो आज मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन 29 अगस्त को, जिस दिन स्पोर्ट्स डे है, हम उस दिन ब्लैक डे मनाने जा रहे हैं। तो दुखी हम सभी हैं, जितने भी 225 नॉन गस्टेड जो पोस्टें हैं हमारी, हम तो गवर्नमेंट से यही कहेंगे, अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी निकालें, ताकि हम कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, कुछ कर ना बैठे। 29 अगस्त बहुत पास आने वाला है, तो हम तो ब्लैक डे मनाएंगे उस दिन, आप सेलिब्रेट कर देना उस दिन स्पोर्ट्स डे, बट हमारा ब्लैक डे उस दिन होगा। बस गवर्नमेंट को मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी लिस्ट निकालें, क्योंकि ये ना हो कि आज हमारी नफरत जो है ना, जैसे हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं ना, इस देश के लिए हमने बड़ा कुछ किया है, तो ये ना हो कि ये नफरत बदलने लगे, नफरत में बदल लगे ये चीज। तो बस यही है कि एक इस चीज से हमें ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बीइंग ए मिनिस्टर हमारा कुछ सोचिए, क्योंकि हम बहुत बार आपके पास आ चुके हैं, हमें सिर्फ एक ही आपने लारा लगाया कि आपका काम जल्दी हो। मेरे पास वीडियो पड़ा है, या आप पहले वीडियो भी दिखाएं इनको। हो गया हमें ये वीडियो है, तो तब भी ये कर नहीं रहे। और आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, सतीश सर के जो मीन्स की वर्डिंग्स है, बयान है, वो कितनी बार उन्होंने बोला कि हम स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कर रहे हैं, बट वो दिन कब आएगा। बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनके ना माँ बाप, जिनको यही उम्मीद थी कि हमारा बच्चा कुछ करेगा, बट आज कुछ लोगों के माँ बाप खत्म हो गए वो यही उम्मीद से कि मेरा बच्चा कुछ करेगा, कुछ के नहीं रहे, बस यही उम्मीद से। बस यही हमारी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, अब कुछ करो, अब जागो आप, कि अब बहुत हो चुका। 12 साल बहुत होते हैं। जिस स्पोर्ट्समैन ने एक अपनी पूरी जिंदगी दे दी स्पोर्ट्स में, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। अब तो अपने आप से नफरत भी होने लगी, स्पोर्ट्स से नफरत होने लगी। ये नफरत इतना मत इसको हाई पे लेके जाना, ताकि हम लोग इस देश को भूल जाएं, और कुछ नहीं कहना चाहता मैं, बस बाकी आप। 12 साल से हम लोग सफर कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो ये पॉलिसी भी NC सरकार ने ही लाई थी। उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिक्स पार्टी चेंज हुई, बहुत सारी पार्टीज आई गई, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने कहाँ तक इस पॉलिसी को आगे लाया और पीछे छोड़ा, बट एट द लास्ट एंड NC सरकार ने ये पॉलिसी स्टार्ट करी थी, उनके फादर साहब ने ये पॉलिसी स्टार्ट की थी। उन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स दिए थे वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन को, और वो बहुत अच्छी जॉब भी कर रहे हैं इस टाइम पे। बट राइट नाउ 12 साल से हम सफर कर रहे हैं, और आज फिर वही दौर आ गया है NC सरकार का। उस टाइम पे भी NC सरकार थी और आज भी NC सरकार है। बस ये है, उमर साहब वहाँ पे थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि बाकियों को जॉब दी जाए, जो हमारे जो 12 साल से सफर कर रहे हैं बच्चे, जिनको खाली अपॉइंटमेंट देनी है, वहाँ पे उमर सरकार वहाँ पे थोड़ा सा लैग कर रही है। उनके लिए एक सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट कर दिया लोगों ने। उमर सरकार वहां जा रही है, सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट कर रही है। अगर आपने जॉब नहीं देनी है, आप हमें बोल दो, हम भी फिर सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को बोलें कि आप भी स्पोर्ट क्यों कर रहे हो, जबकि आपको जॉब ही नहीं मिलनी है। आपने फिटनेस लेवल करना है तो आप नॉर्मल रनिंग करो, वहां पे बाहर रनिंग करो, फिटनेस लेवल आप बढ़ाओ, पुशअप्स करो, जो भी वट जो भी फिटनेस लेवल में होता है वो चीज करिए। बट जिस तरह से उमर सरकार ने जो अभी इस टाइम पे हम NC सरकार जो चल रही है, वो हमारे स्पोर्ट्स के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। सतीश शर्मा, हम सतीश शर्मा जी के पास गए थे अभी रिसेंटली, इसी मंथ की बात है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें ट्रीट किया। ज्वाइनिंग वहाँ पे उन्होंने लेटर लिख के दी, आगे हमारे डिपार्टमेंट में आगे लेटर पहुंचाई। उस दिन से लेकर आज एक महीना हो गया है, वो एक सिग्नेचर रह चुके हैं जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने कर रहे हैं, बट वो 1 महीने से अभी तक सिग्नेचर नहीं हुए हैं। और सिग्नेचर के बाद सीधे सीधे हमारा क्या होता है, एक ज्वाइनिंग लेटर आ जाती है, सीधे आप ज्वाइनिंग लेटर कर देते हो। बाकी आप ये एक्सप्लेन करें। चाहूँगा कि जब गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं, अगर वो उनको स्कॉर्पियो अलॉट करने के लिए निकल सकते हैं, अगर गवर्नमेंट के फंड उनकी सैलरियां बढ़ाने के लिए निकल सकते हैं, तो क्या ये
स्पोर्ट्स पर्सन जो पिछले 12 साल से जो धक्के खा रहा है दर बदर के, क्या उनके लिए वो फंड्स नहीं निकल सकते हैं? क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट, क्या हमारा जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, क्या वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो बच्चों का हक ही नहीं दे सकते हैं? सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाई जा रही है, तो आना तो हमारे बीच में ही है ना साइन करने के लिए। स्टेट मांग रहे हैं हमसे साइन करवा के सिग्नेचर की, लोगों को जरूरत है, लेकिन जो जरूरत है पूरी कर सकते हैं, पहले वो तो पूरी करो। बहाना लगाते हैं कि स्टेट नहीं है, मान लिया आपकी बात की स्टेट नहीं है, लेकिन जो उसके अलावा जो काम आप कर सकते हैं कम से कम वो तो कीजिए। क्योंकि गवर्नर साहब ने ओपनली बोला है कि ये काम इन्होंने करना है और इनकी अथॉरिटी है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो सर बार बार बोलते हैं कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन सी है, वो गवर्नर साहब ने ओपनली क्लियर किया कि वो अथॉरिटी जो है वो सीएम साहब है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि अगर अथॉरिटी आपके पास है तो अपॉइंटमेंट लेटर्स भी आपने ही देने हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है सर कि जल्द से जल्द जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं नॉन गस्टेड के 225 के, उनको इशू किया जाए जल्द से जल्द। थैंक यू।